Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to a brand new episode of the Viral Podcast by Daili Daniel, powered by Indus Enclave, presented by Viral Marketing. सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारी जिन स्टोरीज़ की जो लास्ट वीडियो थी उसको आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि उस वीडियो के ऊपर आपके इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें आएगा. इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स, हमारे कमेंट्स भर गए और व्यूज़ तो माशाल्लाह आप सबके सामने ही हैं. तो आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे एफर्ट्स को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं. और उन्हीं कमेंट्स के अंदर जब हमारी टीम ने रिसर्च की तो हमें पता चला कि आपके पास बहुत सारे वाक़यात हैं जो आप हमसे उन कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे वाक़यात जो आपके साथ रियल लाइफ स्टोरीज़ हुई हैं रिलेटेड टू जिन सीरीज़, उसके अंदर आपने हमें बेतहाशा मैसेजेस के अंदर अपने वाक़यात भिजवाए. तो उसने हमें सोचने पे मजबूर किया कि क्या हम सिर्फ एक सेशन ऐसा रखें जहाँ पे बैठ के हम आपको सिर्फ आपके जो वाक़यात हैं वो नरेशन जो है उसकी आपके करें. बट हमने रियलाइज़ करा कि आपके बहुत सारे सवालात भी उन वाक़यात के साथ जुड़े हुए हैं. तो इसीलिए आज की ये सीरीज़ दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, और आज पॉडकास्ट में मैंने दावत दी है हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं जनाब मुफ्ती खुबैब शाही साहब. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत ठीक से ठाक हैं. हूँ. बहुत शुक्रिया. शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए. थैंक यू सो मच. और माशाल्लाह बॉर्डर पार से भी, इंडिया से भी, पूरी दुनिया से लोग उस वीडियो के ऊपर हमें जो है वो कमेंट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी स्टोरीज़ भेज रहे हैं. तो आज हम ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आज हम क्या करेंगे. आज हम जितने भी वाक़यात हैं आपकी, उसमें से कुछ हमने वाक़यात जो है वो चूज़ किए हैं, और वो वाक़यात मैं नरेट करूँगा, यहाँ पे सुनाऊँगा, और मुफ्ती साहब से हम उसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव लेके उसके हवाले से जो भी सवालात होंगे उसके जवाबात इनसे तलाश करेंगे कि आपने जो वाक़यात आपके साथ पेश हुए हैं उसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है. तो अगर आप इजाज़त दें तो बिस्मिल्लाह करें, शुरू करते हैं. या व्हाई नॉट, गो अहेड, स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके जी, पहले केस से शुरुआत करते हैं. अच्छा, ये जितने भी केसेस मैं डिस्कस करूँगा ये सब आपने भेजे हुए हैं, ये आपके साथ हुए हुए वाक़े हैं, तो मैं इसकी ऑथेंटिसिटी की जो वेरिफिकेशन है वो नहीं कर सकता. बट ये आपके साथ वाक़यात पेश आए तो हम इसको मुफ्ती साहब के सामने रखेंगे. यानी आप ये भी बता दें कोई अंधेरे में बैठा हुआ है तो लाइट्स ऑन कर ले अपनी हाँ अपने हाँ कमरे की. बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो थोड़ा देख के किसी के साथ बैठ जाए मेरे ख्याल से. बिस्मिल्लाह करते हैं. केस फाइल नंबर 1 शुरू करते हैं जी. नथिया गली का पुर इसरार विला. लोकेशन ऑब्वियसली नथिया गली की है. ईयर जो है इसका अक्टूबर 2023 का है. विटनेस जो इस वाक़े के हैं वो 6 फैमिली मेम्बर्स हैं. व्यूअर लिखते हैं ये वाक़या अक्टूबर 2023 का है. हम टोटल 6 फैमिली मेम्बर्स थे. अम्मी, अब्बू, मेरा बड़ा भाई और उनकी वाइफ, और हम 2 छोटे भाई. हम इस्लामाबाद से नथिया गली गए थे. शाम को तकरीबन 7 या 8 बज चुके थे जब हम होटल पहुंचे. हमने रिसेप्शन से अपने विला की कीज़ रिसीव की. चेक इन के वक्त रिसेप्शन पर बैठे एक स्टाफ ने एक बात कही, सर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो 9 बजे से पहले कॉल कर दीजिएगा, उसके बाद होटल में कोई नहीं होगा. उस वक्त हमें ये बात बिल्कुल नॉर्मल लगी. हम सफ़र से बहुत थक चुके थे, इसीलिए हमने सोचा कि कुछ ग्रॉसरी मंगवा लेते हैं और रात का खाना विला में बना लेते हैं. विला बहुत अच्छा था. नीचे लाउंज था, ऊपर किचन था, एक बेडरूम था जिसके बाहर छोटा सा गार्डन था और सामने पहाड़ नज़र आ रहे थे. सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था. हमने खाना बनाया. सब लाउंज में टीवी के सामने बैठ गए. टाइम पास करने के लिए टीवी ऑन करना चाहा, लेकिन टीवी ऑन ही नहीं हुआ. उसकी रेड लाइट जलती थी और फौरन बंद हो जाती थी. हमने 2-3 मरतबा कोशिश की, फिर सोचा शायद टीवी ही ख़राब होगा, और हमने इस बात को इग्नोर कर दिया. सब ने आराम से खाना खाया. खाना ख़त्म हुआ तो हमने बोर्ड गेम निकाल ली. हम सब लाउंज में ही बैठकर गेम खेल रहे थे कि अचानक बिना किसी के रिमोट उठाए टीवी खुद ऑन हुआ. हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और उससे पहले कि कोई कुछ समझता टीवी दोबारा खुद ही बंद हो गया. हमने सोचा शायद वायरिंग का इशू होगा, लेकिन उसके बाद ये चीज़ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 या 4 बार हुई. टीवी खुद ऑन होता और कुछ सेकंड के बाद खुद ही बंद हो जाता. सच कहूं, विला में एंटर करने के बाद से ही हम सबको एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं चाहता कि हम इस विला में रुकें. इसके दौरान 2 या 3 मरतबा पूरे विला की लाइट्स भी चली गई. अब हम सबको लगने लगा था कि शायद यहाँ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम सब सफ़र से बहुत थक चुके थे.
इसलिए हमने डिसाइड किया कि रात गुजार लेते हैं और सुबह भी यही फीलिंग रही तो विला चेंज कर लेंगे या होटल ही छोड़ देंगे। व्यूअर के मुताबिक असली वाकया उस वक्त शुरू हुआ जब सब अपने रूम्स में सोने के लिए जा चुके थे। व्यूअर आगे लिखते हैं, हमने डिसाइड किया कि सब अपने अपने रूम्स में जाकर सो जाते हैं। हम 2 भाई नीचे वाले रूम में चले गए, अम्मी अबू ऊपर वाले रूम में चले गए और मेरा बड़ा भाई और उनकी वाइफ दूसरे रूम में। मैं कुछ देर के लिए अम्मी अबू के रूम में गया उन्हें दवा देने। उसके बाद मैं वापस नीचे अपने रूम में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अक्टूबर का महीना था, नथिया गली की सर्द रात थी, लेकिन फिर भी मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग रहा था। बेचैनी इतनी थी कि आंखें बंद करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऊपर अम्मी अब्बू और मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। बाद में जब हम सब ने सुबह बात की तो पता चला कि पूरी रात ऊपर वाले दोनों रूम्स में एक ही चीज होती रही। विला की छत लकड़ी की बनी हुई थी और पूरी रात ऐसी आवाज आती रही जैसे कोई बच्चे या कोई इंसान छत के ऊपर जोर जोर से भाग रहे हों। कभी आवाज सीधा छत से आती और कभी लगता जैसे कोई कमरे के बाहर सीढ़ियों पे उछल कूद कर रहा हो। हर 2 या 3 मिनट के बाद वो आवाज दोबारा सुनाई देती। कोई रुकता नहीं था, कोई नजर भी नहीं आता था, सिर्फ दौड़ने की आवाजें। अम्मी ने बताया कि वो पूरी रात बेड पर लेटी हुई आवाजें सुनती रहीं और फिर उन्हें अपने रूम के अंदर कुछ छोटे बच्चे दिखे, 2 या 3 बच्चे, जो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ रहे थे और फिर जिस तरह आए थे उसी तरह अचानक गायब हो गए। अम्मी उस वक्त इतनी घबरा गई थी कि वो सिर्फ देख रही थी कि आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन वाकया यहां खत्म नहीं हुआ। व्यूअर कहते हैं, अम्मी के मुताबिक बच्चे गायब होने के सिर्फ कुछ लम्हों बाद रूम का दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसने पूरा स्याह लिबास पहना हुआ था। वो बिना कुछ कहे सीधा ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे आईने में देखकर अपने बाल ठीक करना शुरू कर दिए और फिर उसने मिरर की रिफ्लेक्शन से अम्मी की तरफ देखा और मुस्कुराई। अम्मी कहती हैं, वो मुस्कुराहट आज तक उन्हें याद है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी और छत की तरफ जाकर आंखों के सामने से गायब हो गई। व्यूअर लिखते हैं, उस वक्त तक फजर की अजान होने लगी थी। अम्मी ने फौरन अब्बू को उठाया और सिर्फ एक बात कही, हम 1 मिनट भी यहां नहीं रुक सकते। जब अम्मी सामान पैक करने के लिए सूटकेस के पास गई तो वो सूटकेस जो रात को उन्होंने खोल दिए थे वो पहले से पैक होके रखे हुए थे। ना वो अम्मी ने पैक किए ना अब्बू ने, लेकिन दोनों सूटकेस बिल्कुल तैयार रखे थे, जैसे कोई कह रहा हो कि यहां से चले जाओ। उसके बाद हम सब लाउंज में इकट्ठे हुए। उस वक्त पता चला कि सिर्फ अम्मी ही नहीं, अब्बू, मेरा बड़ा भाई और भाभी सब ने पूरी रात बेचैनी में गुजारी। हर तरफ से आवाजें ही आवाजें, अलग अलग चीजें महसूस की। उस वक्त हम सब ने यह फैसला किया कि फौरन यहां से निकलना है। हमने सामान उठाया, विला छोड़ा और सीधा होटल के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। सुबह के सिर्फ 6 बज रहे थे। रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था। हम में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब एक दूसरे को देख रहे थे। उस दिन के बाद हम दोबारा कभी उस होटल नहीं गए और बाद में हमें लोगों से भी यही सुनने को मिला कि इस जगह के बारे में बहुत से वाकयात पहले भी मशहूर थे। मौसी साहब, ये वाकया आपने सुना, बड़ा ही कोई इंटेंस वाकया लगा है मुझे। ये पहली हमारी केस की फाइल थी। कुछ सवालात हैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ उसके बारे में। अच्छा, अगर आपके पास कोई ये वाकया लेकर आता तो सबसे पहले सवाल आप उनसे क्या पूछे ताकि असल सूरत हाल का आपको इल्म हो कि ये क्या वाकया था? सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो लोग ऐसी कंडीशंस के अंदर जाते हैं उनको हिम्मत दे, उनको ताकत दे, उनको हौसला दे इन चीज़ों से लड़ने के लिए। अगर मेरे पास कोई ये इस तरीके से नैरेट करता तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता कि ये बताइए कि आपने वहाँ जाने से पहले अपने अज़कार, दुआएं
अपने ऊपर दम, रुक़या ये सब किया था? सबसे पहला सवाल, क्योंकि देखें हमारी जो शरीयत है ना, वो एक एक मोड़ पर हमें रहनुमाई देती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक दुआ है, वो दुआ हर इंसान को याद होनी चाहिए। कोई शख्स ट्रैवल कर रहा है एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, तो जैसे ही वो जाए तो सबसे पहले इस दुआ को पढ़ ले। कौन सी दुआ है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, या अर्ज़ु रब्बी व रब्बुकिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिकी व शर्रि मा फ़ीकी व शर्रि मा खुलिक़ फ़ीकी व शर्रि मा यदिब्बु अलैकी, अऊज़ु बिल्लाहि मिन असदिन व अस्वदा व मिनल हय्यति वल अक़रबि व मिन शर्रि साकिनिल बलदि व मिन वालिदिन व मा वलद। 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। और हदीस में आता है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी जगह बदलने के बाद, किसी दूसरे शहर में जाने के बाद इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लेता है, तो उस शहर में जो भी शर है, जो भी शर का एलिमेंट है, वो जिन्नात हों, वो जादू के मामलात हों, वो कोई रूहानी ताकतें हों, वो कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हों, वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो नेगेटिव एनर्जीज़ वो फ़िज़ाओं के अंदर हों, वो खलाओं के अंदर हों, वो ज़मीनों के अंदर हों, वो पहाड़ों के अंदर हों, वो कहीं पर भी हों, अगर किसी शख्स ने पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी रात काली हो जाए, उसकी रात ख़राब हो जाए, उसकी रात बेचैनी के अंदर और घबराहट के अंदर गुजर जाए, जिस तरीके से इस केस के अंदर हुआ। नंबर 1। नंबर 2, देखें ये जब इंसान बालाई इलाकों के अंदर जाता है ना, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जाता है, तो वहाँ पर पहाड़ों का एक लामुतनाही सिलसिला होता है। पहाड़ होते हैं और सुनसान इलाका सन्नाटा होता है, obviously, सन्नाटा होता सन्नाटा है, होता है। जंगलात होते हैं, और इन्हीं पहाड़ों के अंदर जिन्नात भी रहते हैं। अच्छा, इन्हीं ये पा- जिन्नात प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे सन्नाटा हो, जहाँ पे रौनक ना हो, वहाँ पे बसेरा होता है? मेंशन नहीं है, अच्छा, लेकिन दुनिया के अंदर इस ज़मीन के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर जिन्नात ना हो। सही। इवन के वुड यू बिलीव कि इस वक्त हमारे इस कमरे के अंदर भी जिन्नात मौजूद हैं? तो जिन्नात हर जगह पर हैं। वो आपका घर हो, वो मेरा घर हो, वो मस्जिद हो, वो बाज़ार हो, वो एक्स वाई जेड कोई इंस्टीट्यूशन हो, कहीं पर भी हो, जिन्नात वहाँ पर रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं जो बात कर रहा था कि जब हम पहाड़ों की तरफ जाएं या अपने घर से बाहर निकलें, तो शरीयत की तालीमात क्या है कि सबसे पहले गाड़ी में बैठकर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लोग इसको 1 मरतबा पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शख्स इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ ले, तो क्या होता है? उसके साथ जो उसका करीन है, उसके साथ जो उसका शैतान है, हर इंसान के साथ एक शैतान घूम रहा है। ठीक है, इस वक्त यहाँ पर अगर हमारे साथ 6-7 बंदे हैं, तो जितने बंदे उतने शैतान। ठीक है, और इसके बारे में आता है काना मिनल जिन, ये शैतान भी किन में से था? ये जिन्नात में से है। शयातीन, बिल्कुल। इनका ताल्लुक किन से है? जिन्नात में जिन्नात से। सही है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर कोई शख्स गाड़ी में बैठकर इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लेगा, तो उसका जो शैतान है वो उससे दूर भाग जाएगा। और क्या होगा? जब वो दूर चला जाएगा, तो किसी शख्स के साथ लगा हुआ शैतान उससे मिलके पूछेगा, भाई खैरियत तो है, इतना दूर दूर क्यों भाग रहे हो? पता है क्या कहता है? अरे यार, निकलते हुए जो ना, इसने 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ लिया, मैं इसके करीब नहीं जा सकता। तो भाई पहाड़ों में जाएं, जंगलात में जाएं, कहीं पर भी जाएं, सफ़र के ऊपर जाएं, फैमिली के साथ जो है वो आउटिंग करने के लिए जाएं, ये दुआएं ये आपका असलहा है, ये आपका वेपन है। हदीस में आता है, नबी अलैहि ने फरमाया, अद्दुआउ सलाहुल मोमिन, ये जो दुआएं हैं ये मोमिन का हथियार है। आपने अपना सारा साजो सामान ले लिया, गाड़ी के ऊपर जो है वो कैरियर लगा के पूरे सामान से लाद दिया, ये भी रख लिया, वो भी रख लिया, सूटकेस के अंदर फलाना ढिमका हर चीज, लेकिन जो आपका हथियार था वो आपने छोड़ दिया। अब हम आते हैं इस स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी के अंदर आपने मेंशन किया, ये जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने मेंशन किया कि अल्लाह आपका भला करे, दरवाज़ों में चरचराने की आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, पूरी रात जो है वो ऐसी घबराहट की, बेचैनी की, ऐसा लग रहा है कि कोई जो है वो दौड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं है। तो इसके अंदर जिन्नात के बच्चे होते हैं,
नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो इससे इंसान परेशान होता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये मोबाइल यहाँ रखा हुआ था, थोड़ी देर में देखा यहाँ रखा हुआ है, ये क्या, ये बुक यहाँ रखी हुई थी, थोड़ी देर में बुक यहाँ रखी हुई है, अरे ये क्या। तो अब ये जो, जब हम आउटिंग के लिए जाते हैं ना, होटल्स के अंदर जाते हैं, ख़ास तौर पे होटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो अल्लाह आपका भला करे, उनका एक सीज़न होता है होटल्स में जाने का ना। लोग वेकेशन के अंदर जाते हैं, हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं, पूरा साल होटल्स बंद होते हैं, और जब वेकेशन आती है तो फिर सीजन आता है तो खुल तांता जाता बंधा है। हुआ है, लोगों का रश लगा हुआ है। तो ये जो पूरा साल बंद होता है, किसी ने गौर किया है? अंधेरा, कमरे बंद, वॉशरूम्स हैं, अब वॉशरूम्स के अंदर उनकी सफाई हुई या नहीं हुई, गंदगी पड़ी हुई थी, वहाँ पे जिन्नात हैं, शयातीन हैं। अब उस गंदगी, उस गलाज़त की वजह से, या सफाई ना होने की वजह से वहाँ पे जिन्नात का बसेरा हो गया। अब जिन्नात का बसेरा होने के बाद उनके बच्चे भी हैं। अब आप वहाँ पर आते हैं, 2-3 दिन क़याम करते हैं, रुकते हैं, तो क्या होता है, उनको बोलते हैं कि यार ये कहाँ पे, ये तो हमारी अपनी जगह है, ये कहाँ पे आ गए? तो फिर वो क्या करते हैं, परेशान करते हैं आप। जिन्नात के अंदर हर किस्म के हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ये तो इंसानों के अंदर भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि जब आप अपने अज़कार मुकम्मल करके जाएंगे, अपने ऊपर रुक़या पढ़ के जाएंगे, सिर्फ अपने ऊपर नहीं, अपने बीवी बच्चों पर, अपनी सी जुड़ी हुई चीज़ों पर, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद भी एक दफ़ा दम कर दें। वहाँ पे जाने के बाद अज़कार पढ़ के, रुक़या पढ़ के एक दफ़ा दम कर दें। और ये जो शुरू के अंदर मैंने आपको दुआ बताई है, इस दुआ को अगर किसी ने पढ़ लिया 3 मरतबा तो उसको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब फिर ये वहाँ पे अगर जन्नात का बसेरा भी हो तो भी वो आपको बॉदर नहीं करेंगे। बॉदर नहीं करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। अच्छा, तो ये जैसे उन्होंने, जो व्यूअर ने बताया अपना, कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, आवाज़ें आ रही थी उनको, तो वो अपनी मौजूदगी का बेसिकली उनको एहसास दिलवा रहे थे कि हम यहाँ मौजूद हैं, कि हम यहाँ पर मौजूद तंग हैं कर और रहे हैं यहाँ से आपको, निकलो, और निकलो यहाँ से। यहाँ से निकलो। तो जैसे भी आपने बताया ना कि उनके सूटकेस सूटकेस पैक होने वाला पहले जो से वाक़या है, तैयार वो हुआ है, बड़ी अजीब बात पहले से पैक मुझे कर लगी। दिए गए। अब कोई इंसान इस बात को सोच के वो हैरान और शिशदर हो जाता है, वो एस्टॉनिश हो जाता है कि यार हाउ इट कुड बी पॉसिबल। मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ था, वो सामान उसके अंदर डाल के सामान पड़े। पैक करके सूटकेस रेडी कर दिया, चलो भाई जाओ यहाँ से। फ्लाइट पकड़ लो, यहाँ से अब निकलो। तो ये ऑथेंटिकेट करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं डराने के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसलिए कि मेरे पास एक केस आया था। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर कर रहा हूँ। माशाल्लाह, आप रुकिया स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास इस तरह के वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह, डेली मैं आते तो हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह लोग बिल्कुल, राब्ता करते हैं, बिल्कुल। इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैं, मेरी ट्रैवलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में काफ़ी रहती है। और मेरा तरीक़ेकार दानियाल भाई ऐसा ही है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई लीमू, मिर्चें, अंडे, तावीज़ात, इस किस्म की कोई चीज़ मेरे इलाज के अंदर शामिल नहीं होती। सुन्नत और कुरान के तरीके से। कोई धागे, कोई तावीज़, इस किस्म की चीज़ें शामिल नहीं होती। अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना। जब तक बॉक्स के अंदर रहेंगे, अल्लाह की मदद और नुसरत आपको मिलेगी। जब आप बॉक्स से बाहर चले गए तो फिर तो बर्बादी है। फिर बर्बादी है। तो बात मैं ये कर रहा था, मेरे पास एक केस आया था। एक फैमिली, वो सऊदी से आई थी और उनका यहाँ पर घर था। पूरा साल बाहर रहते थे और वेकेशन पे यहाँ पे आ जाते थे। कहते हैं कि हम घर पहुँचे और अपने सारे सूटकेस, अपना सारा सामान रख के रात को सो गए। सुबह उठ के देखा, उनका जो सूटकेस था, सारे सूटकेस बीच में से कटे हुए। कटे हुए। कटे हुए, ऐसा अच्छा। मालूम होता था किसी ने आरी से काट दिया। आप यकीन करें, उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी। इवन मैं उस घर पे भी गया, मैंने खुद जाके उन चीज़ों को देखा। मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बुलाते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, कंपनीज़ में, ऑफिसेस में, जहाँ पर इस किस्म के मामलात होते हैं, वहाँ पर मैं जाता हूँ, विज़िट करता हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ। फिर वहाँ पर जाकर भी मैंने रुक़या पढ़ा, और रुक़या तकरीबन कोई 1, 2 या 3 दिन तक पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, 3-4 साल पुरानी बात है। तो वो दिन है और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी आसानी का मामला कर दिया। जब आप अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ लेते हैं और अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के साथ जोड़ लेते हैं और उसी इलाज के साथ जोड़ लेते हैं जो इलाज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बताया है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी बाबा, किसी फ़कीर, किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये फैमिली के साथ हुआ कि वो एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ उन्होंने फिर अपने
रुकिया भी नहीं किया हुआ था और अस्कार भी नहीं किए हुए थे, वहाँ पे चले गए। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ से निकल जाना ही आपके लिए बेहतर है कि आप बस निकल जाओ वहाँ से, या फिर ये आप अपनी जो भी आपने अस्कार करने हैं वो वहाँ पे बैठ के आप करके वहाँ गुजार सकते हो टाइम अपना। एक जुमला बड़ा मशहूर है, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है। आप इंसान जिन्नात से अफजल है। हम्म, इंसान वो है कि जिसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। खलक़तु बियदैया, अपने हाथ से तुझे बनाया। उस मट्टी के अंदर अल्लाह ने अपना हाथ डाला, और वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने अपनी रूह तेरे अंदर फूंकी है। और जिन्नात को किससे बनाया? जिन्नात को बनाया आग से। वो आग से पैदा किया गया। हम मट्टी से बनाए गए, लेकिन उस मट्टी को, उस मट्टी में अल्लाह का हाथ, अल्लाह ने मुजस्समा तैयार किया ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। ऐसा ही है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ये कहता है कि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया और इंसान डर जाए? उसका ईमान कहाँ चला गया? उसका यकीन, उसका तवक्कुल, उसका अकीदा, वो सब कहाँ चला गया? सब कुछ एक अल्लाह से होने का यकीन और गैरुल्लाह से कुछ भी ना होने का यकीन, यही एक चीज है कि जो इंसान की नैया को पार करवा देती है। तो डरे नहीं आप, वहीं पे अपने अस्कार पूरे करें, वहां पर रहें और उनको इस बात का एहसास ना करवाएं कि आप डर रहे हैं, कि हम डर रहे हैं। फौरन अल्लाह के साथ कनेक्शन में आ जाएं। अल्लाह के साथ कनेक्शन कोई बनाना मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है कि जी कॉल लगा रहे हैं, अभी राब्ता नहीं हो पा रहा, थोड़ी देर में मिलाएंगे। नहीं, फौरन अपने अज़कार पढ़ना शुरू कर दें। सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें। रुक़या तो याद होना चाहिए। सूरह फलक, सूरह नास, सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा की आखिरी आयत, जो आता है बस पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह खैर होगी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे ये इन्होंने मेंशन किया व्यूअर ने इस वाक़ये के अंदर कि उनकी वालदा को कोई चीज़ दिखी, तो ऐसा होता है कि जिन्नात दिख भी जाते हैं लोगों को? ऐसा हो सकता है कि आप देख सकते हो किसी जिन्नात को? अच्छा, कभी कभार जो है ना, कुछ लोग रूहानियत के बारे में कुछ चीज़ों को एग्जैजरेट कर देते हैं। माइट बी पॉसिबल कि उनको नज़र आया हो, लेकिन कुरान की जो एक आयत है ना, कि अल्लाह फरमाता है इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। जिन्नात अपने पूरे कबीले के साथ, पूरे कुंबे के साथ, पूरी फैमिली के साथ, बच्चे बड़े छोटे, हर बच्चे छोटे बड़े के साथ तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते। अच्छा, हम उन्हें नहीं देख सकते। हाँ, अगर वो अपनी शक्ल बदल के आ जाएं। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है किसी जानवर की शक्ल में आ जाएं, किसी कुत्ते की शक्ल में आ जाएं, किसी सांप की शक्ल में आ जाएं, किसी इंसान की शक्ल में भी आ सकते हैं? किसी इंसान की शक्ल के अंदर उलमा कहते हैं कि कोई जिन्नात जो है वो किसी इंसान की शक्ल में नहीं आ सकते। हाँ, आप उसका हक्स देख सकते हैं। जैसे आपको लगेगा कि सामने एक शैडो जो है ना, गुजर रहा है अभी, गुजर रहा है, जा रहा है, यहाँ पे देखा कोई भी नहीं है, फिर देखा फिर नजर आ रहा है कोई भी नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। वो इंसान का वहम भी हो सकता है, वो हकीकत भी हो सकती है, लेकिन इस शरीयत का मिजाज ये है कि डरना नहीं है। कुछ भी हो जाए, अपने दिल को मजबूत रखो, अपने दिमाग के ऊपर फुल कंट्रोल रखो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इससे एक और सवाल निकल के आता है कि जी। ये जिन्नात आपको, इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं फिजिकली? फिजिकली नुकसान बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। देखिए, अगर किसी के साथ कोई जिन पोजीशन का केस है ना, जिन पोजीशन का केस है, और इसको इस्तिलाह के अंदर कहते हैं हुलूल कर जाना। जिन्नात इंसान में हुलूल कर जाते हैं। अब इसके ऊपर लोग बड़े इख्तिलाफात करते हैं कि नहीं जी, जिन्नात इंसान में नहीं आ सकते, कोई कहता है आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा 7 साल 8 साल, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि उसके 2 तगड़े बड़े बड़े भाई उसको पकड़ नहीं संभाल ना पाएंगे। सके। वो एक बच्चा एक हाथ से इस टेबल को उठा दे, कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है, इस बात की हकीकत है। और फिर मैंने अपने जो केसेस आते हैं उसके अंदर ये भी देखा कि
जब ख़ास तौर पे मैं रुक़िया पढ़ता हूँ ना पेशेंट के ऊपर, तो क्या होता है, वो पेशेंट अपने हाथों से अपने गले को पकड़ता है, हम्म, ज़ोर से दबाता है। तो वो कौन है? यानी इतनी ज़ोर से दबाता है कि साँस नहीं आता। आपको अपने हेल्पर के साथ या पेशेंट के साथ आए हुए किसी उसके महरम के साथ मिलकर उसकी मदद लेके उसके हाथों को छुड़वाना होता है, कि मार ही ना ले अपने आप इसलिए कि को। वो मार ना दे। किसको मार रहा है वो? कौन मार रहा है? जिन्नात। जिन्नात हैं। फिर पूरी बॉडी के अंदर स्क्रैचेस आपको नज़र आएँगे। पूरी बॉडी के अंदर। अभी मैं अपने मोबाइल के अंदर पुराना डेटा था, उसको मैं डिलीट कर रहा था, तो अचानक मुझे एक तस्वीर नज़र आई। तकरीबन 2 ढाई साल पुराना वो केस था। अपने जिस्म पर ऐसे निशानात उसने मार दिए थे कि आपको मैं बता नहीं सकता। कोई कहेगा कि जी नफ्सियाती मसला था। तो ये नफ्सियाती मसला सिर्फ़ कुरानिक रिसाइटेशन के दौरान क्यों होता है? सिर्फ़ रुक़िया पढ़ने के दौरान क्यों होता है? वैसे नॉर्मल है। अज़ान हुई, बंदा भी थक गया। आपने उसके सामने सूरतुल बकरा लगा दी, वो भी थक गया। तो ऐसा क्या मसला है, ऐसी कौन-सी नफ्सियात है कि जो कुरान से दूर भाग रही है? ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। जिन्नाती या शैतानी। समवन इज़ देयर जो उसको तंग कर रहा है, जो उसको परेशान कर रहा है, जो उसको नहीं सुनने दे रहा। पता ये चला, दे कैन हार्म यू। यस। ठीक है जी, अब हम चलते हैं दूसरी केस की तरफ। केस नंबर 2। लोकेशन है इसकी लियाकताबाद कराची में, और एयर है इसका 1990s। जब व्यूअर लिखते हैं ये वाक़या 1990s का है। उस वक्त हम लियाकताबाद में रहते थे। मेरी छोटी बहन सिर्फ 8 साल की थी और मेरा छोटा भाई उस वक्त बिल्कुल न्यू बॉर्न था। एक दिन मैं काम पर था जब मेरी वालदा का घबराया हुआ फ़ोन आया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा फ़ौरन घर आ जाओ, तुम्हारी बहन अजीब हरकतें कर रही है और वो तुम्हारे छोटे भाई को मार देगी। मैं फ़ौरन घर के लिए निकला। मेरी 8 साल की बहन फर्श पर बैठी हुई थी और मेरी वालदा और हमारे पड़ोस वाली आंटी उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे। व्यूअर के मुताबिक उस छोटी सी बच्ची में इतनी गैर मामूली ताकत आ गई थी कि 2 बालिग अफराद भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। मैं फ़ौरन उसके पास गया और जो मुझे आता था वो पढ़ना शुरू किया। कुछ देर के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने देर किए बगैर उसे हमारे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास ले गया। इमाम साहब ने उसे देखा, उसके दोनों पाँव के अंगूठे पकड़े, कुछ देर तक कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और सिर्फ एक बात कही, ये मेरे बस की बात नहीं है, आप इसे किसी और के पास ले जाएं। ये सुनकर हम और ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद मैं उसे कराची की एक मशहूर मस्जिद ले गया जो कि सब्जी मंडी के करीब थी। वहाँ मौजूद शेख ने पूरा वाक़या सुनने के बाद हमें अपनी डायग्नोसिस बताई। व्यूअर के मुताबिक शेख साहब ने कहा कि शायद मेरी बहन का गुजरना एक दरख्त के नीचे से हुआ था और उस वक्त उससे गलती से किसी जिन के बच्चे की गर्दन पर पैर रख दिया था और शायद इसीलिए वो अपने छोटे भाई का गला दबा रही थी। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ तावीज़ दिए और कहा कि इन्हें घर ले जाकर इस्तेमाल करें। मैं तावीज़ लेकर घर आ गया, लेकिन अजीब बात यह हुई कि जैसे ही मैं घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, ऊपर से मेरी बहन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, इसको बोलो मेरे करीब ना आए। बहुत मुश्किल से हमने वो तावीज़ उसके गले में पहनाया। उसके बाद वो पुरसकून हो गई। एक तावीज़ दीवार पर भी लगाया गया, लेकिन कुछ अरसे तक वो रोज़ उस तावीज़ को किसी न किसी तरह दीवार से उतारने की कोशिश करती रहती थी, कभी वाइपर से, कभी किसी और चीज़ से, और अक्सर घर की एक खिड़की की तरफ देखकर कहती थी, भाई देखो वो आ रही है। ये सिलसिला कुछ अरसे तक चलता रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी जब भी मैं उस दिन को याद करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जनाब, अच्छा मुफ्ती साहब, अगर एक 8 साल की बच्ची के अंदर एक गैर मामूली इतनी ताकत आ जाए कि वो 2 बालिग लोगों को जो है वो उठा के फेंक रही हो, उसकी आवाज़ बदल जाए, तो आप क्या तस्दीक करते हैं इस केस को देख के? देखिए, पहले भी हम ज़िक्र कर चुके हैं हुँ, कि इस किस्म के केसेस होते हैं और ये केस इस बात की दलील है कि जिन पोज़ीशन होता है, हुँ, जिन्नात हुलूल करते हैं। अब जब ये आपने केस बताना शुरू किया तो मैं इसके ऊपर बड़ा गौर व फ़िक्र कर रहा था और मैं इसके अंदर 3-4 चीज़ें एनालाइज़ करके आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपके सामने किसी के भी सामने कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि कोई सुपरनैचुरल चीज़ है कि जो किसी के साथ हो रही है, हुँ, उसको क्या करना है? सबसे पहले आप रुक़या पढ़ना शुरू कर दें या आप अज़ान देना शुरू कर दें। अज़ान दें या रुक़या पढ़ना शुरू कर दें ऊँची आवाज़ से। वो जितना भी हाथ-पाँव मारे, वो जितना हिले-जुले, वो जितना लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, वो जितना तड़पे, उस वक़्त आपने रहम नहीं खाना उस पर। अच्छा, इसलिए कि आप इलाज कर रहे हैं। मतलब घबराएँ नहीं भाई आप। डॉक्टर जब जो है ना वो सिरिंज लगा रहा होता है हुँ, बच्चे को, तो वो लगा के ही छोड़ता है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो। चाहे जितनी भी तकलीफ़ हो। इसलिए कि इलाज यही है भाई, ये लगाना ज़रूरी है। तो उस वक़्त क्या करना है, उस वक़्त आप पेशेंट के पास चले जाएँ, 2-3 बंदों को बोलें पकड़ो इसको, ऊँची आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दें। उसके सर को पकड़ लें और ज़ोर से पकड़ लें। आपको महसूस होगा कि आपके हाथ के अंदर भी हीट महसूस होगी, क्योंकि आप एक रूहानी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और अपनी रूहानी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? तो सबसे पहले क्या करना है, उस बच्ची के ऊपर आपने जो है वो दम करना है, ऊँची आवाज़ से दम करना है और चुप नहीं होना। ऐसे केसेस मेरे साथ हुए हैं, पेशेंट मेरे पास आया, उसकी हालत ख़राब, हाथ-पाँव ऐसे बिल्कुल मुड़े हुए, गर्दन ऐसे अकड़ी हुई, पंजों के ऊपर जो है वो उस बच्ची को लेकर के आए। मैंने पढ़ना शुरू किया, 15 मिनट, 20 मिनट पढ़ता गया, पढ़ता गया। अच्छा, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मैंने जितना पढ़ा, उसकी हालत और ख़राब होती रही, वो और गालियाँ देती रही, वो और अपने हाथ-पाँव मारती रही, फर्नीचर के ऊपर, दरो-दीवार के ऊपर, अपने बहन-भाइयों को। लेकिन मेरा भी ईमान और यकीन था, मैं भी पढ़ता चला गया। मैं कोई जंतर-मंतर थोड़ी पढ़ रहा था भाई, मैं तो अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था। बेशक। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुरान को पढ़ें शिफ़ा हासिल करने के लिए और आपको शिफ़ा ना मिले? अल्लाह तो कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन। हमने तो इस कुरान को अल-हम्द से लेके वन्नास तक शिफ़ा ही शिफ़ा बनाया है। और इस बात पर भी अक़ीदा हो कि दुनिया की कोई ताकत आपको शिफ़ा नहीं दे सकती। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। और ये भी क्लियर कर लीजिए, दुनिया के सारे डॉक्टर्स अगर जमा हो जाएँ किसी को शिफ़ा देने के लिए तो वो नहीं दे सकते। अगर अल्लाह ना चाहे। डॉक्टर की दवा अल्लाह की शिफ़ा की मोहताज है और अल्लाह की शिफ़ा डॉक्टर की दवा की मोहताज नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो कह दे कुन फ़यकून, वो हो जाता है। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। ये उस बच्ची को लेके कहाँ ले गए फ़ौरन? मस्जिद के इमाम साहब के पास। यूजुअली आपको पता है लोग ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही करते हैं। इमाम साहब के पास ले गए। इमाम साहब ने अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक छोटा-सा मसला ये भी है, ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं दुबई के अंदर रहा हूँ 2 साल और वहाँ पर एक बड़ी ग्रैंड मॉस्क का मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमाम रह चुका हूँ। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इमाम लगना बहुत आसान है भाई। आप पजामा हुँ, टखने जो ऊपर कर लें, आपको कुछ सूरतें याद होनी चाहिए, आपको जो है वो आपकी थोड़ी-सी आवाज़ अच्छी हो अगरचे तजवीद का कुछ अता-पता ना हो। आपने थोड़ी-सी दाढ़ी बढ़ा लेनी है और एक पगड़ी सजा लेनी है, एक टोपी लगा लेनी है और लोग आपको इमाम कहेंगे। बहरहाल, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। बस मेरी थोड़ी-सी दिल की बात थी, वो मैंने यहाँ पर ज़िक्र कर दी। वो इमाम साहब के पास ले गए, इमाम साहब से केस नहीं सँभला। उन्होंने कहा किसी और के पास ले जाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये मेरे बस की बात नहीं है। भाई सबसे पहले आप खुद पढ़ना शुरू करें। फिर आप अगर वो मसला सॉल्व नहीं हो रहा, फाइंड समवन हू इज़ स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड, जिसने हज़ारों केसेस देखे हों।
जिसने हज़ारों केस स्टडीज़ को देखा हुआ हो, कि जो अप्स एंड डाउन्स को जानता हो, वो पेशेंट की हालत को देखकर समझ जाए कि इसके साथ जिन पोजीशन का मसला है, ब्लैक मैजिक का मसला है, या डिप्रेशन है, या एंजाइटी है, या किसी चीज़ का स्ट्रेस है, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इमाम साहब को जो चीज़ें आती होंगी वो उस पर पढ़ के दम करेंगे। अगरचे शिफा अल्लाह ने देनी है, लेकिन इमाम साहब को नहीं पता कि भाई इसके साथ मसला क्या हो रहा है। अगरचे शिफा अल्लाह ने देनी है, लेकिन फाइंड समवन हु इज, आई वुड से, स्पिरिचुअल डॉक्टर। किसी ऐसे को तलाश करें। बहरहाल आप खुद भी इलाज कर सकते हैं घर के अंदर, इसमें ऐसे कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने किसी को तलाश किया जिसने उनको तावीज़ दे दिया, ऐसा ही है? जी ऐसे ही तावीज़ दे दिया। तावीज़ दे दिया। मैं लोगों को तावीज़ से मना करता हूँ, धागों से, इन चीज़ों से मना करता हूँ, इसलिए कि शिफा इसके अंदर नहीं है यार। अगर तावीज़ के अंदर शिफा होती, तावीज़ में क्या होता है? 2-3 कुरानी आयत, 2-3 आयत होती हैं। 2-3 कुरानी आयत। सही। हम इसके ऊपर शायद पहले भी बात कर चुके हैं। तो भाई वो तावीज़ इतना सा अगर आपने लटका दिया, इससे ज्यादा तो मोबाइल के अंदर तफसीरें मौजूद हैं, इससे ज्यादा तो आपके मोबाइल के अंदर पूरा कुरान मौजूद है, आप जेब में डाल दें। तो बड़ी एक कंट्रोवर्शियल डिबेट है इसके ऊपर, क्योंकि लोग हमारे मुल्क के अंदर तावीज़ों का तो आपको पता है क्या बिजनेस है माशाल्लाह से। अरे भाई माशाल्लाह हजारों लाखों के अंदर बिकते हैं तावीज़ात, और हर बंदा कभी ना कभी इससे गुजरा होगा कि उसको तावीज़ मिला हुआ होगा। दानियल भाई, मैं पिछले कोई 8-9 महीने से रुक़या प्रैक्टिस नहीं कर रहा था अपने कुछ ज़ाती नौयत की मसरूफियात की वजह से। तो लोगों ने काफ़ी राब्ता किया, मैंने कहा कि भाई मैं चूँकि पैसे नहीं लेता, तो इस वजह से मेरा कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं है रुक़या करना। तो उन्होंने कहा किसी, अच्छा जी आप रुक़या नहीं कर रहे तो किसी की तरफ रेफ़र कर दें, रिकमेंड कर दें। आप यकीन करें कि मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे यहाँ इस फील्ड के अंदर इतनी 2 नंबरी है बिल्कुल कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो हर ब्रिज पे आपको नजर आता है, अच्छे जानने वालों के बारे में पता चल जाता है, अच्छा भाई ये तो नपाई उपाई करते हैं, ये तो माँ का नाम पूछते हैं। तो कहने का मकसद ये है, अच्छा तावीज़ किसी हद तक थोड़ी सी गुंजाइश निकलती है, लेकिन वो भी बता दूं कहाँ निकलती है। ठीक है। सहाबा की कुछ प्रैक्टिसेस हैं कि जो बच्चे खुद पढ़ नहीं सकते ना, जैसे, तो उनके गले के अंदर कुरानी आयात लिख के जो है वो लगा दी। ये प्रैक्टिसेस कुछ सहाबा की हैं। अच्छा, ये कुछ सहाबा की प्रैक्टिसेस हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कि जिनको भाई वो पढ़ नहीं सकते खुद अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, आप कभी दम कर रहे हैं, आप कभी दम नहीं कर रहे हैं, मसरूफियात हैं, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ इसलिए नहीं कह रहा कि भाई लोग तो इसको थोड़ी सी खिड़की खोल दो वो पूरा गेट निकाल लेते हैं। तो छोटे बच्चों की जहाँ तक बात है तो वो थोड़ी सी गुंजाइश इसके अंदर निकलती है। बहरहाल मैं उसी तरफ आऊँगा कि रुक़या को प्रैक्टिस करें, उसी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से शिफा मिलती है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें जो उन्होंने मेंशन किया है कि वो जब दूसरे शेख के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि ये बच्ची किसी जिनके बच्चे के ऊपर से गुजर गई शायद अपेरेंटली, तो ये सच है? ऐसा होता है? इससे होता है कुछ इस तरह का रिएक्शन जो हुआ वो बच्ची, सॉरी कम अगेन? उन्होंने बताया ना, जो दूसरे शेख के पास वो गए तो उन्होंने बोला कि ये बच्ची किसी जिन के बच्चे के ऊपर से गुजरी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी की वजह से जिन्नात के बच्चों को कोई तकलीफ पहुंच जाए तो वो फिर एक रिवेंज लेते हैं। अच्छा, बदला लेते हैं। हाँ, वो बदला लेते हैं कि इनकी वजह से हमारे बच्चों को परेशानी हुई है या हमें परेशानी हुई है, तो फिर वो तंग करते हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा तंग करते हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा तंग करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार बच्चे इतना रोते हैं, उनको फीडर भी दे दी, उनको जो है वो हर चीज़ उनके मतलब की दे दी, पेट भी भरा हुआ है, लेकिन उनका रोना ख़त्म नहीं हो रहा। तो फिर क्या होता है? अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ फैमिली के अंदर जो है वो फजर से पहले मुझे फ़ोन आया कि वो बच्ची पूरी रात हो गई, घर वाले सोए नहीं है, रो रो के बुरा हाल कर दिया जो है वो बच्ची ने। तो मैं वहाँ पर गया, तो मैं देख के समझ गया क्या मसला है। वहाँ पर मैं गया, उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रुक़या किया, दम किया, और फिर उसके बाद फजर के बाद मैं अपने कामों के अंदर मशगूल हो गया। तो फिर 2 दिन के बाद उन्होंने बताया कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने शिफा दे दी और वो मामला सॉल्व हो गया। तो कभी कभार जो है वो इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। चलिए हम तीसरी केस की तरफ चलते हैं। ये है फेडरल बी एरिया का मनूस घर। ईयर है 2011-12 और विटनेस ये भी फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है जी। व्यूअर लिखते हैं, ये बात 2011 या 2012 की है। हमारी दादी एफबी एरिया में एक नए घर में शिफ्ट हुई। 2 मंजिला घर था। ऊपर मेरे ताया की फैमिली रहती थी, नीचे दादी के साथ मेरे 2 चाचू। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस घर में ऐसे वाक़यात होने लगे कि घर के शायद किसी भी फर्द को छोड़ा गया हो। सबसे पहले हम सब ने एक चीज़ नोटिस की, इस घर में अजीब सी बेचैनी रहती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन घर में सुकून बिल्कुल नहीं था। हर वक्त ऐसा लगता था जैसे घर का माहौल बोझल हो। घर में एक बड़ा सा एक्वेरियम भी था, उसमें अक्सर मछलियां मर जाती थी, लेकिन अजीब बात यह थी हर मर्तबा उनके मरने का तरीका एक ही होता था। पहले उनकी एक आंख फटती थी, फिर उसके बाद वो मर जाती थी। घर के पीछे एक बड़ा बैकयार्ड था, उसमें एक पुराना आम का दरख्त भी था। घर के बुजुर्गों का कहना था कि उस दरख्त के बारे में अजीब बातें मशहूर हैं। उस घर में एक नमाज का कमरा भी था और घर वालों का कहना था कि कभी कभी उस कमरे के अंदर कब्रिस्तान की मट्टी जैसी चीज मिलती थी। हमें कभी समझ नहीं आया कि वो कहां से आई थी, लेकिन घर वालों का मानना था कि असल वाकयात उस दिन के बाद शुरू हुए जब छत पर लकड़ियों के नीचे एक छोटा काला बिल्ला फंसा हुआ था। घर के बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां उस पर गिर गईं और वो वहीं मर गया। उसके बाद अजीब वाकयात और ज्यादा बढ़ने लगे। एक दफा ईद के लिए एक बकरा लाया गया, उसे बैकयार्ड में बांधा गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो भी उसी तरीके से मरा जिस तरह एक्वेरियम की मछलियां मरती हैं। पहले उसकी आंख फटी और फिर वो मर गया। मेरे एक कजन के रूम में एक सिंगल बेड था, लेकिन उस बेड पर कोई नहीं सोता था, सब जमीन पर सोते थे, क्योंकि घर वालों का कहना था जो भी उस बेड पर सोता है उसे रात को बेड से कोई नीचे फेंक देता है। एक दिन मेरी कजन ने अपनी अम्मी अब्बू के रूम की अलमारी के मिरर में देखा कि रूम के बाहर एक औरत चल रही है। उसने दोबारा देखा, लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं था। किचन की खिड़की से भी अक्सर ऐसा लगता था जैसे एक छोटा बच्चा बैकयार्ड में भाग रहा हो, लेकिन जब भी बाहर जाकर देखते वहां कोई नहीं होता था। व्यूअर कहते हैं सबसे अजीब बात यह थी कि इस घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा बहुत होता था, हर वक्त टेंशन रहती थी। और आहिस्ता आहिस्ता घर वालों ने फैसला किया कि अब इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। हम सब ने वो घर छोड़ दिया। आज इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उस घर में उसके बाद कोई फैमिली परमानेंटली शिफ्ट नहीं हुई। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वैसे जो मेरे जहन के अंदर आए इस केस को सुनकर। सबसे पहली चीज़ कि घर के अंदर घबराहट, बेचैनी, ऐसा लगता है वो धक्के देके बाहर निकाल रहा है। देखें, घर के अंदर जब कुरान पढ़ने जाएगा ना, जब कुरान की तिलावत घर के अंदर नहीं होगी, बरकत कैसे आएगी? सुकून कहाँ से आएगा? असल सुकून तो कुरान से। अब देखें, नबी अलैहिस्सलाम की क्या प्रैक्टिस होती थी कि आप फर्ज नमाजें मस्जिद में पढ़ते और सुन्नत नवाफिल कहाँ पढ़ते? घर पे, अपने घर के अंदर। घर के अंदर। और हम क्या करते हैं? सारे फराइज, सारी सुनन और सारे नवाफिल मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं, वही खत्म करके आते हैं कि घर पे आके कुछ घर पे जाके किसके पास टाइम हिम्मत है, नहीं है, थके टाइम हुए नहीं। होंगे। अरे भाई, और एक हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उसके प्रॉपर अल्फाज याद नहीं आ रहे, कि जिस घर के अंदर जो है वो सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है ना, तो फिर वहां पे शयातीन बसेरा नहीं करते। सूरतुल बकरा क्या है? कुरान है। जब शयातीन दूर हो रहे हैं, सुकून नाजिल हो रहा है, बरकत नाजिल हो रही है, तो आपकी बेचैनी तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, घबराहट तो आपकी जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिश एक्वेरियम जो है वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि भाई मछलियाँ भी मरना शुरू हो गई हैं। फिर आपको नज़र आएगा कि भाई वो जो बकरा है, जो भी केस स्टडी के अंदर हमने जिक्र किया, वो बकरा भी मर गया। अच्छा, वो जो बता रहे हैं व्यूअर, वो ये बता रहे हैं कि एक ही तरीके से एक पैटर्न के ऊपर आंख फट रही है और फिर हाँ, जो है वो मछली भी मर रही है, बकरा भी वैसे ही मर रहा है, तो ये क्या चीज़ है? अच्छा, मैं जो आपसे बात जिक्र कर रहा था ना, वो ये कि मैंने जिक्र किया कि वो पैटर्न एक ही था,
एक्वेरियम का पानी रेड हुआ, मछलियों की आंखें ख़राब होना शुरू हो गई, मछलियाँ मरना शुरू हो गई। उसके बाद बकरा, उसकी भी आँख जो है वो ख़राब हुई और उसके बाद बकरा भी मर गया। इस तस्वीर के 2 रुख हैं। पहला रुख ये है कि ये अल्लाह की तरफ से कोई आज़माइश थी, कोई बला थी, जो वो आज़माइश जो है, कोई परेशानी, कोई आफ़त आपके ऊपर आनी थी, वो जानवरों पे चली गई। ये पहला रुख है। ठीक है। और दूसरा रुख ये है कि ये खुदा न खास्ता कोई जादू का मामला हो सकता है कि जिस जादू की वजह से जिन्नात मुसल्लत हुए और वो जिन्नात जो हैं वो जानवरों को मार रहे हैं, बकरे को मार रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक केस देखा अपनी फैमिली के अंदर कि उन्होंने जो है मुर्गियों का पिंजरा बनाया हम्म, और ऐसी जगह पर बनाया कि जिस जगह पर किसी ज़माने में वॉशरूम्स हुआ करते थे। और आपको पता है वॉशरूम्स ऐसी जगह हैं, ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर जिन्नात होते हैं। जब भी शरीयत की तालीमात ये हैं कि जब भी वॉशरूम जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओ, इसलिए कि उन जिन्नात की आँखों और तुम्हारे जिस्म के दरमियान पर्दा है। अगर हम बगैर दुआ के ऐसे ही चले जाते हैं तो उनकी निगाहें तो आपके ऊपर हैं, जो ठीक नहीं है। तो आपने क्या करना है, उस पर्दे को रखना है। और पर्दा कैसे आएगा? वॉशरूम में नहीं लटकाना, वॉशरूम में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसमें और जो मसनून दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, बस। इस दुआ को पढ़ना है। तो मैं बता रहा था उस केस के अंदर हुआ ये कि उन्होंने ऐसी जगह पर पिंजरा बनाया कि जहां पर किसी ज़माने में वॉशरूम्स थे और वॉशरूम मैंने कहा था कि वहां पर जिन्नात होते हैं, तो जिन्नात का बसेरा था वहां पर, एक ज़माने से था। तो वो कहते हैं कि मैंने मुर्गियां रखना शुरू की और मैंने खुद देखा कि एक मुर्गा रखा। मुर्गा क्या होता है, फजर में जो ना वो अजान देता है, मशहूर है, अजान देता है। मुर्गा बिल्कुल ठीक ठाक, तंदुरुस्त, तवाना, सेहतमंद। उसको जैसे ही पिंजरे में बंद करें या उसकी वहां पे उसको उसके पिंजरे के अंदर लेकर के जाएं, उसकी आवाज खत्म। उसके मुर्गे के सर का जो ताज होता है वो बिल्कुल ढीला पड़ जाए और लटक जाए, मुर्गियां खुद ब खुद मरना शुरू हो जाए, मुर्गे खुद ब खुद मरना शुरू हो जाए, पिंजरा खाली हो गया। तो पॉइंट यहां पर यह है भाई कि वो जो एक्वेरियम का आपने बताया ना, ये पानी रेड हो गया था, ये जिन्नात करते हैं, जिन्नात मारते हैं, जिन्नात जो है वो तकलीफ देते हैं। भाई ये जो सुबह शाम के अज़कार हैं, शरीयत ने बताए हुए हैं, अज़कार सुबही वल मसा, शरीयत ने दिए ना, और ये बता दिया कि ये सुबह पढ़ना है और ये शाम को पढ़ना है और रोज पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? किससे हिफाजत मिलेगी? शयातीन से, शयातीन से, जिन्नात से। इसका मतलब है ये एग्जिस्ट करते हैं और परेशान करते हैं। वो परेशान करते हैं तो वो परेशान ना करें, इसलिए तुम इन दुआओं को पढ़ो, इसलिए इन अज़कार को पढ़ो। इसी केस को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हुए उसमें जिक्र ये किया था हमारे व्यूवर ने इस केस के अंदर कि घर के अंदर कब्रिस्तान की मिट्टी जो है वो मिली थी। जी। कब्रिस्तान की मिट्टी का मिलना इस बात की तरफ इंडिकेशन हमें देता है कि समवन इज डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन देम। अच्छा, हाँ, ये जादू के जरिए वहां पहुंचती है। जादू के जरिए से। अभी हमारे एक पेशेंट है, वो उनके साथ ये मामलात होते हैं कि जो है हर हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा उनके घर में कहीं पर भी जो है वो राख मिलती है, मट्टी मिलती है। रैंडमली। साफ सुथरा घर, कोई छोटे बच्चे नहीं है। कहाँ से आ गई? इस केस को मैं देख रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है अल्लाह के फजल से। वो जादू के मामलात हैं। हाँ, जादू के मामलात हैं। अच्छा, मज़ीद थोड़ा-सा आगे जो है वो बढ़ते हैं कि जी वो ऊपर छत पर लकड़ियों के दरमियान एक बिल्ली थी या बिल्ली का बच्चा था जो दब के मर गया वहां जो पे। दब के मर उसके गया। बाद से वाकयात और हो गए। उसके बाद से वाक़यात और हो गए। तो कभी-कभार हम किसी केस को रूहानियत के साथ जोड़ के उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं कि नहीं भाई ये इसी वजह से हुआ था। तो भाई ये नॉर्मल है। वो बिल्ली का बच्चा कहीं पर भी चला गया, जाने के बाद अब जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर जो अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जो है वो फँस जाता है, फ्लैट्स होते हैं, फँस जाता है, आवाज़ें आती हैं, कोई चला जाता है, निकाल लेता है या नहीं निकाल पाता, तो पता ही नहीं चलता आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ एक वक़्त आता है कि ख़त्म हो जाती है।
तो इसको लिंक करना गलत है उससे। नहीं लिंक करना चाहिए। हर चीज को रूहानियत के साथ, जादू के साथ, जिन्नात के साथ न जोड़ें। इसलिए आप अगर आप जोड़ेंगे तो खुद टेंशन में आएंगे, खुद परेशानी के अंदर आ जाएंगे ना। आपको रिलैक्स रखें भाई। यहाँ पे जरा सा भी कुछ होता है तो हमारे लोगों का ये टेंडेंसी है कि यार किसी ने ओहो, कुछ जादू करा दिया किसी ने, फौरन कोई जन्नाती मसला है, या घर में किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो इतने पैरानॉइड होते हैं लोग कि यार इस यहाँ पे जो हो रहा है घर की वजह से हो रहा है। तो ये मसला तो है। इसमें इन्होंने व्यूअर ने एक और चीज़ मेंशन की कि इनके घर में एक बहुत पुराना आम का दरख्त भी था। तो ये ऐसा है, इसकी कोई बैकिंग है फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना दैट देखिए पुरानी जगहों पे या पुराने दरख्तों के ऊपर इनका बसेरा होता है जन्नत का? देखिए इसका ताल्लुक आम के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक दरख्त के साथ है। कोई भी दरख्त हो सकता है और दरख्तों के ऊपर इनकी रिहाइश गाहें होती हैं। ओके। वहाँ पर रहते हैं, बसेरा करते हैं। तो अगर कोई आम तोड़ने के लिए पत्थर मारे और वो जाके उनको लग जाए तो बदला लेंगे, तो आपको परेशान करेंगे ना। यहाँ पर एक चीज़ जो अभी आपने जिक्र की हमारे व्यूअर ने, वो ये कि उस बेड पर जो भी सोता था वो उसको धक्का मार के नीचे गिराते थे। ऐसा ही है? ऐसा ही। तो चलें आज आपके वायरल पॉडकास्ट के चैनल से मैं एक ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा या अमल या नुस्खा बताता हूँ कि जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया था। इसको अगर कोई कर ले और उसी बेड पे जाके सो जाए तो मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा ये कहता है दुनिया की कोई ताकत उसको नीचे नहीं गिरा सकती। अमल क्या है? वुजू करें और वुजू करने के बाद बिस्तर पे आ जाएं और बिस्तर पे अपने पैरों को फैला लें, क़िबला रुख होके बैठ जाएं। अपने हाथों को उठाएं, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुन नास 3 मरतबा पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने हाथों पर दम करें इस तरीके से। और दम इस अंदाज में करें कि थूक के थोड़े थोड़े ज़र्रात जो हैं वो लग जाएं। हवा नहीं मारनी, सिर्फ हवा निकालेंगे तो बैक्टीरिया निकलेगा। ठीक है, तो थोड़े थोड़े ज़र्रात लग जाएं और उसके बाद आपने इन हाथों को सर से लेके पांव तक जहां जहां हाथ जा रहे आपने अपने जिस्म पे मल लेना है इसको। पहली दफा दोबारा हाथ उठाएं, उसी पोजीशन के अंदर बैठे बैठे पांव आपने फैलाए हुए हैं। दोबारा सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुन नास, फिर दम करें, फिर अपने सर से लेके पांव तक अपने हाथों को फेर लें, तीसरी मर्तबा करें और उसके बाद बेगम होके सो जाएं। अल्लाहु खैरुन हाफिज़न, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो बेहतरीन रहम करने वाला है। बेशक। अच्छा मोती साहब, ये आज की आखिरी केस फाइल है और शायद इस एपिसोड की सबसे अजीब और गैर मामूली कहानी यही है। शुरू करता हूँ आपकी इजाज़त से। केस फाइल नंबर 4 है ये। लोकेशन गुलिस्तान जौहर कराची। ईयर है 2004 और 2005 और विटनेस फैमिली मेम्बर्स हैं इनके। तो व्यूअर लिखते हैं मुफ्ती साहब, ये वाक़या 2004 या 2005 का है। उस वक्त हम गुलिस्तान जौहर के एक अपार्टमेंट में रहते थे। मेरे शौहर इस्लामाबाद गए हुए थे और उस दिन उनकी कराची वापस आने की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट से कुछ देर पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैं कराची आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए फूल भी लेके आ रहा हूँ। उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया और मैंने सोचा कि शायद वो फ़्लाइट में बैठ गए होंगे। मैं घर में उनका इंतज़ार कर रही थी। मेरी सास भी उस वक्त मेरे साथ ही घर में मौजूद थी। अभी सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा था कि अचानक हमारे अपार्टमेंट की बेल बजी। मैंने सोचा इस वक्त इतनी रात को कौन हो सकता है। मैं दरवाजे की तरफ गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं एकदम हैरान रह गई। मेरे सामने मेरे शौहर खड़े थे और उनके हाथ में फूल भी थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने फ़ोन पे बताया था। मुझे उस वक्त सिर्फ एक ही बात समझ नहीं आ रही थी कि ये इतनी जल्दी इस्लामाबाद से कराची कैसे पहुंच गए। इनकी फ़्लाइट को तो अभी कराची पहुंचने में काफ़ी वक्त था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मुझे सरप्राइज़ दिया हो। मैं उन्हें देखकर खुश हो गई और वो खामोशी से घर के अंदर आ गए। वो सीधा बेडरूम की तरफ चले गए। मैं भी उनके पीछे कमरे में चली गई। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? फ़्लाइट तो 2 घंटे की थी। वो कुछ लम्हों तक बिल्कुल खामोश खड़े रहे, फिर सिर्फ इतना कहा, बस आ गया। और फिर वो हंसने लगे। कुछ ही लम्हों बाद
उनकी शक्ल बदलना शुरू हो गई और एक खौफनाक शक्ल में तब्दील हो गई। मैं इतनी घबरा गई कि फौरन कमरे से भागकर अपनी सास के कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास को बताया और फिर हम दोनों ने उसके बाद कमरे से बाहर निकलना भी ठीक नहीं समझा। हमने घर का दरवाज़ा लॉक रखा और इंतज़ार करते रहे। कुछ देर बाद मेरे शौहर की असल फ़्लाइट कराची लैंड हुई और जब वो वाकई घर पहुंचे तो मैंने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। लेकिन आज तक हमें समझ नहीं आया कि उस रात हमारे घर का दरवाज़ा किसने खटखटाया था। मुफ्ती साहब, इस पूरी केस फाइल में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो खातून जो लिखती हैं हमें, इनके शौहर सच्ची में घर आए ही नहीं थे। आपको क्या समझ आया इस वाकये से? बहुत इंटरेस्टिंग केस है और ऐसा केस जो है वो शाज़ो नादिर ही मिलता है। इस केस को सुनने के बाद मेरे जहन के अंदर एक वाक़या आया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है और किसी जंग से मुसलमान फारिग हुए हैं और जंग के बाद कुछ माले गनीमत मिला है कि जिसको एक जगह पर स्टोर कर दिया गया और एक सहाबी को वहाँ पर मुकर्रर कर दिया कि आपने इसका ख्याल रखना है, सामान आगे पीछे ना हो। मैं इसको कट टू शॉर्ट करके बता रहा हूँ। साहबी कहते हैं कि मैं जो है ना वो रात को उस सामान की माली गनीमत की हिफाजत कर रहा था। आँख लगी, थोड़ी देर में आवाज़ आई कि कुछ चुलबुल हो रही है। जाके देखता हूँ कि कोई वहाँ पे चोर आया हुआ था। मैंने जाके उस चोर को फौरन पकड़ा तो कहने लगा, यार मुझे बख्श दो, यार मुझे जाने दो, भाई बहुत गरीब आदमी हूँ, यार मुझे जाने दो बस। नहीं, मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा भाई, एक लंबा किस्सा है। बहरहाल उसने कहा कि यार ऐसा करो, मैं तुम्हें जो ना एक बात बताता हूँ, एक अमल बताता हूँ, अगर तुम वो अमल कर लो, या एक दम बताता हूँ, अगर वो दम तुम पढ़ के इस सामान के ऊपर फूंक दो तो ये सामान कहीं आगे पीछे नहीं होगा। सामान आगे पीछे नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप कहीं पर भी अपना सामान रखते हैं और हिफाजत चाहते हैं तो आप ये दम पढ़ के उस पर फूंक दें। लोग कहते हैं ना सामान नहीं मिल रहा, सामान गायब हो गया, ये दम पढ़े। वो क्या दम था? साहबी कहते हैं उसने मुझे आयतुल कुर्सी सिखा दी, पूरी आयतुल कुर्सी के ये तुम पढ़ के दम कर दो और फिर देखो उसके बाद तुम्हारा सामान कहीं आगे पीछे नहीं होगा। साहबी कहते हैं सुबह हुई, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से जिक्र किया, आपने फरमाया था वो झूठा और सच्ची बात कह गया, और ये भी सुन लो शैतान था वो। तो इससे एक बात पता चली कि ये इंसानी शक्ल में आया था। शैतान अल्लाह ने ये जहन में मेरे डाला कि ये इंसानी शक्ल में आया और आने के बाद इसने जो है वो सामान चोरी करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो मजीद थोड़ा सा अगर आप मुझे जिक्र करें कि जिस तरीके से उनके हस्बैंड ने कॉल पे बताया हाँ, कि मैं फूल लेके भी आ रहा हूँ। अब हम आते हैं इस केस की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हुई। मैंने आपको बताया था ना कि शैतान तो इंसान के साथ है और ये शयातीन आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये जो एक व्हाट्सएप मैसेज जितनी फास्ट जाता है ना यहाँ से, उससे ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करते हैं। जिन्नात की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक किस्म यह है कि वो उड़ते हैं, उनके पर होते हैं। अच्छा। दूसरी किस्म है कि जो अल्लाह आपका भला करे पहाड़ों के अंदर रहते हैं। और तीसरी किस्म यह है कि जो ट्रैवल करते हैं। ये एक मैसेज दूसरी जगह पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है। व्हाट्सएप पे आपने यहाँ पे एक मैसेज किया, ठक कर गए यूके पहुंच गया। तो ये जो जिन्नात ट्रैवल करते हैं, इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि इसको कोई समझ ही नहीं सकता। तो शैतान ने सुन लिया कि भाई वो आ रहे हैं, फ्लाइट में बैठ चुके हैं, ये फौरन कनेक्टेड हो गया उसके साथ। कब तक पहुंचोगे? भाई 2 बजे लैंड करूंगा। ये 12 बजे पहुंच गया यहाँ पर।
इंसानी शक्ल में अपने हस्बैंड की शक्ल के अंदर आ गया, उस औरत के हस्बैंड की शक्ल के अंदर आ गया। और ये तो अच्छा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान थे और ज़िक्र व अस्कार के पाबंद होंगे यकीनन, और वो इस बात को उन्होंने भांप लिया कि भाई मामला गड़बड़ है, कोई मसला है। कोई गड़बड़ है। तो क्या करें ऐसी सूरत के अंदर? ऐसी सूरत के अंदर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये अल्लाह की पनाह मांगे, देखें कैसे दुम दबा के भागता है वो अल्लाह के हुक्म से। तो ये हम वैलिडेट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, वाकई में ये सच्चा वाकया है लग ये रहा है आपको? सच्चा वाकया हो सकता है, लेकिन हर चीज़ को मैं फिर वही कहूँगा कि लोगों की कुछ चीज़ों का ताल्लुक नफ्सियात के साथ भी होता है, कुछ वहम होता है, ठीक है? तो हर चीज़ को हम लिंक नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते रूहानियत के बाब के साथ, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के साथ। लेकिन मैं आपको उस हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ कि ये हो सकता इंसानी शक्ल में आया। अच्छा, अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे वाक़ये ज़िक्र इस बारे में ज़िक्र करते हैं और ऐसे वाक़यात लोगों के साथ हुए हुए हैं। हमने भी काफ़ी, आपने भी शायद सुने होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार उस बंदे को जिन्नात उठा के ले गए हुँ, और फिर वो कभी वापस नहीं आया। हुँ, उसको जिन्नातों ने पसंद कर लिया, हुँ। आदमी या औरत XYZ जो भी हो। तो ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, मैं अब ये वर्डिक्ट नहीं दे सकता कि उसको जिन्नात उठा के ले गए। हुँ, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मामला कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लोग जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, मैं चूँकि इस फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ और आप यकीन करें ऐसे-ऐसे लोग हैं कि जो मज़हबी लोग नहीं हैं, रिलीजियस फैमिलीज़ नहीं हैं, लेकिन जब उनके साथ इस किस्म के मामलात होते हैं, हुँ। वो इस हकीकत को जब वो जानते हैं, तो वो कहते हैं कि यार हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये हो सकता है। हमें तो पता है ना। वो कहते हैं हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये हो सकता है, और वो हुआ है हमारे साथ। बहरहाल पॉइंट यहाँ पर ये है, कुछ भी हो सकता है। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव इन किस्सों के ऊपर दिया, क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं हमेशा। और व्यूअर्स को भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी कोई और भी स्टोरीज़ हैं, कोई और भी वाक़यात हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से उस पे हम रोशनी डालें, तो आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक और एपिसोड के अंदर बैठ के इंशाल्लाह उस पे ज़रूर। मज़ीद और डिस्कस कर लें। और मुफ्ती साहब से आपसे बस आखिर में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सूरह नास जो है उसकी तिलावत करें और उससे फिर हम इसके पॉडकास्ट की आज इख्तिताम चलें करते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.